नमस्कार दोस्तों, इसे रसायन अध्याय 2 विलयन का पार्ट 10। इसमें हम पढ़ेंगे हिमांक। हिमांक क्या होता है मैं देखते हैं भैया। किसी पदार्थ का हिमांक, हिमांक क्या होता है? किसी पदार्थ का हिमांक वहाँ ताप है जिस पर, किसी पदार्थ का हिमांक वहाँ ताप है जिस पर उसकी या उस पदार्थ की द्रव एवं ठोस अवस्था का वाष्प दाब समान होता है। क्या लिखा हमने? किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप है जिस पर उस पदार्थ की द्रव एवं ठोस अवस्था का वाष्प दाब कैसा होता है? समान होता है। क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। हिमांक मतलब होता है जमना। क्या होता है मतलब? जमना। ये हमें लिखा हिमांक में अवनमन। उन्नयन मतलब होता है वृद्धि और अवनमन मतलब होता है कमी। हिमांक में अवनमन क्या होता है? मैंने लिखा यहाँ पे, जब किसी विलायक में, विलायक कैसा है? वाष्पशील है। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो विलयन के, क्या बोला मैंने? जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो विलयन के हिमांक में कुछ कमी आ जाती है। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। है ना? क्या होता है हिमांक में अवनमन? जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो विलयन के हिमांक में कुछ कमी आ जाती है। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। बल्कि हिमांक क्या होता है? तो किसी पदार्थ का हिमांक वहाँ ताप है जिस ताप पर उस पदार्थ की द्रव एवं ठोस अवस्था का वाष्प दाब समान होता है। कहलाता है हिमांक कहलाता है। हिमांक में अवनमन क्या है? तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो विलयन के हिमांक में कुछ कमी आ जाती है। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब हम लिखेंगे इसका ग्राफीय रूप। क्या लिखेंगे? इसका हम ग्राफीय रूप लिखते हैं। तो हिमांक का ग्राफीय रूप पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। इसमें एक तरफ दे रखा है वाष्प दाब दे रखा है, नीचे दे रखा है दाब दे रखा है ना? ये वक्र है, यहाँ से यहाँ तक BC वक्र है, BC वक्र है ठोस विलायक का, AB वक्र है शुद्ध विलायक का और DE वक्र है विलयन का, है ना? यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें मैं लिख रहा हूँ उसका ग्राफीय रूप। क्या होता है? देखना हम लिखे नंबर 1 में। क्या लिखते हैं? नंबर 1 में क्या लिखे हैं? तो AB में ग्राफ दिख रहा है। ग्राफ में वक्र, ये वक्र है। ग्राफ में वक्र किसको दर्शा रहा है? AB शुद्ध विलायक को। और BC किसको दर्शा रहा है? ठोस विलायक को। और DE किसको दर्शा रहा है? विलयन को। जो दर्शा रहा है सेम टू सेम वही हम लिख देते हैं।
क्या लिखेंगे कि ग्राफ में वक्र AB शुद्ध विलायक के वास्तुदाब को प्रदर्शित कर रहा है। मैं लिखा ग्राफ में वक्र AB शुद्ध विलायक के वास्तुदाब को विभिन्न तापों पर प्रदर्शित कर रहा है। मैं लिख रहा हूं ग्राफ में वक्र AB शुद्ध विलायक, विलायक कैसा है, बिल्कुल शुद्ध है, तो शुद्ध विलायक के वास्तुदाब को किन तापों पर, विभिन्न तापों पर, अलग अलग तापों पर, विभिन्न तापों पर प्रदर्शित कर रहा है, विभिन्न तापों पर प्रदर्शित कर रहा है। तथा कौन सा BC, कौन सा BC वक्र ठोस हुए, एक ठोस विलायक लिख देना, BC वक्र ठोस विलायक के वास्तुदाब को, BC वक्र ठोस विलायक के वास्तुदाब को वही लिखना है, विभिन्न तापों पर प्रदर्शित कर रहा है। लिख दिया हमने इतना, फिर लिखा मैंने तथा बिंदु B पर, बिंदु B पर ठोस विलायक और शुद्ध विलायक का वास्तुदाब कैसा है, बिल्कुल समान है, यहाँ भी और यहाँ भी कैसे बिल्कुल समान है। तथा बिंदु B पर ठोस एवं शुद्ध विलायक का वास्तुदाब कैसा है, समान है, अतः बिंदु B पर हिमांक तथा बिंदु B पर हिमांक कितना आएगा, P0F है। अगर दिमाग में मैंने कुछ भी लिखा है, जो ग्राफ में है वो लिखा है, क्या लिखा है कि ग्राफ में वक्र AB, ग्राफ में वक्र AB शुद्ध विलायक के वास्तुदाब को विभिन्न तापों पर प्रदर्शित कर रहा है तथा BC वक्र ठोस विलायक के वास्तुदाब को विभिन्न तापों पर प्रदर्शित कर रहा है। आगे लिखा मैंने कि बिंदु B पर ठोस विलायक और शुद्ध विलायक का वास्तुदाब कैसा है, समान है, अतः बिंदु B पर हिमांक लिखना है P0F है। इसी प्रकार लिखना नंबर 2 में DE वक्र, क्या लिखा हमने, ग्राफ में DE वक्र विलयन के वास्तुदाब को प्रदर्शित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। ग्राफ में वक्र DE विलयन के वास्तुदाब को प्रदर्शित कर रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा बिंदु कौन सा, बिंदु E है, बिंदु E, बिंदु E पर हिमांक कितना आ गया, PF है, कितना हिमांक PF है। मैंने यहाँ लिखा अतः हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन क्या, डेल्टा TF, डेल्टा TF कितना दिखे शुद्ध विलायक का, तो मैं लिखा डेल्टा TF, तो अधिक में से कम घटता है तो P0F माइनस TF, ये क्या आ रहा है, हिमांक में हमारा अवनमन आ जाता है। अब हम लिखेंगे, लिख रहा हूं मैं हिमांक में अवनमन किसके समानुपाती होता है, वही मोडलता के
समानुपाती, मोलरता के समानुपाती होता है। डेल्टा टी ए समानुपाती एम, डेल टी एफ बराबर के एफ बराबर क्या एम आ गया। क्या लिखा डेल टी एफ समानुपाती एम, तो डेल टी एफ बराबर के एफ एम आ गया। यहाँ लिख दिया मैंने के एफ बराबर मोलर अवनमन स्थिरांक, हमारे यहाँ पे एनडी हो जाता है। तो ये क्या है, ग्राफी रूप है। हम क्या करेंगे इसमें, ग्राफ में वक्र एबी कुछ विलायक के वास्तुदाब को है ना प्रदर्शित कर रहा है, और बीसी ठोस विलायक के वास्तुदाब को प्रदर्शित कर रहा है। बिल्कुल ऐसा लिखना। अपना है अगला टॉपिक, हिमांक में अवनमन द्वारा विलय के अनुभार की गणना करनी। वही लिखा मैंने, माना कि सेम टू सेम क्वेश्चनांक जैसा, माना कि WB ग्राम अवास्तुशील, माना कि WB ग्राम अवास्तुशील विलय पदार्थ को WA वास्तुशील विलायक में घोला गया है तथा विलय का अनुभार या मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान क्या है, Mb है। तो मोलरता क्या होती है, तो मोलरता होती है M बराबर किस बराबर, M बराबर लिखा मैंने WB इंटू 1000 बटे में MB इंटू W है। समीकरण क्या बन गई है, पहली बन जाती है। अब हम किससे निकाल रहे हैं, हिमांक से निकाल रहे थे। हिमांक में अवनमन द्वारा में लिखा, हिमांक में अवनमन द्वारा क्या होता है, हिमांक अवनमन डेल टी ए समानुपाती एम, हिमांक में अवनमन मोलरता के समानुपाती होता है। मैं लिखा मैंने, तो डेल टी ए बराबर के एम हो गया। मैं समीकरण 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। आगे लिखा मैंने m का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखते हैं समीकरण 1 ये वाली है, ये वाला m का मान है। समीकरण 2 में रखूंगा, है ना। क्या करते हैं यहाँ पे, डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम की वैल्यू क्या है, WB इंटू कितना आया 1000 बटे में क्या आएगा MB इंटू W है। मुझे क्या निकालना है, MB की वैल्यू निकालनी है। MB क्या होता है, विलय का अनुभार होता है। तो मैं MB को कहाँ ले आऊंगा, यहाँ ले आया, डेल TF को नीचे ले आऊंगा। तो KF इंटू WB इंटू 1000 अपान में डेल TF इंटू WA, ये हमने निकाल दिया। विलय का अनुभार इसके द्वारा निकल जाता है। क्या निकाला आपने, हिमांक में अवनमन द्वारा विलय के अनुभार की हमें गणना करनी थी, और इसका लास्ट अब देखते हैं। जैसे मोलर क्वथनांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक था, उसी प्रकार मोलर अवनमन स्थिरांक होता है। इसको हम किससे दर्शाएंगे, देखते हैं। यहाँ पे लिखना हूं मैं,
मोलल अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है? सेम बिल्कुल क्वेश्चन जैसा है। क्या करेंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं कि जब 1 ग्राम अवाष्पशील, जब 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, जब 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम ले सकते हैं या 1 किलोग्राम ले सकते हैं। जब 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 1000 ग्राम वाष्पशील विलायक में, वाष्पशील विलायक में मिला दिया जाते हैं या विलेय किया जाता है, विलेय किया जाता है, तो विलयन के हिमांक में, तो विलयन के हिमांक में जो कमी आती है, जो कमी आती है उसे मोलल अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या लिखा मैंने? जब 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 1000 या 1 किलोग्राम वाष्पशील विलायक में विलेय किया जाता है, तो विलयन के हिमांक में जो कमी आती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे K1 द्वारा प्रदर्शित या दर्शाते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे हिमांक में अवनमन से, किससे? हिमांक में अवनमन से। हमने क्या पढ़ा था हिमांक में अवनमन से? तो डेल TF समानुपाती m होता है। मैंने लिखा डेल TF बराबर KFM होता है, जहाँ KF क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक है। कि यदि m की वैल्यू में 1 रख देता हूँ, मोललता कितनी होती है? 1 होती है, तो डेल TF बराबर क्या होता है? कि 1 होता है। कहने का मतलब यह है कि जब मोललता की वैल्यू कितनी होती है? 1 इकाई होती है, तो हिमांक में अवनमन और मोलल अवनमन स्थिरांक बराबर